हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रतिशत चैप्टर के टाइप 2 के सवाल आपको बताऊंगा जो एसएससी में आते हैं। तो पहला सवाल, चीनी के भाव में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 160 रुपये में 8 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था? तो इस सवाल को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो परसेंट दे रखा है 20%, इसकी फ्रैक्शन तोड़ लेनी है। इसे फ्रैक्शन में तोड़ लो, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, तो 1/5 हो गई। अब क्या करना है, ये 5 है, 5 में से ये माइनस करके, कोई कमी हो रही है इसमें माइनस करके उसे लिख दो 1/4, क्योंकि 5 में से एक मैंने बताया था, 5 में से एक माइनस करके उसे 1/1 का 1 लिख दिया, 5 में से एक माइनस कर दिया, 4 आ गए। 4 किलो में कितने किलोग्राम? 8 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लेता है, बराबर 8 किलोग्राम। इसका गुणा कर देंगे तो 1 किलोग्राम बराबर आ जाएगा 32। ठीक है, 1 किलोग्राम चीनी जो है 32 रुपये में खरीदी। अब 160 रुपये में 160 रुपये में खरीद रहा है, तो 160 रुपये में कितनी चीनी खरीद लेगा? बटे में 32 से भाग दे देंगे तो चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य कितना आ जाएगा? 32 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 5 बार। चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य कितना आएगा? 5 आएगा। 5 रुपये प्रति किलोग्राम पर केजी। ठीक है, पर केजी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। देखो दूसरा सवाल, किसी फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं, वह 40% सेब बेच देता है, फिर भी उसके पास 420 सेब शेष बचे रहते हैं। प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे? देखो 100%, मान लो 100% उस पर सेब थे, इसमें से 40% उसने जो है बेच दिए, बचे कितने? 60%। अब जो 60% जो सेब हैं वो सेब हैं जो बच गए हैं। 60% की वैल्यू कितनी है? 420। 60% की वैल्यू कितनी है? 420। तो 0 से 0 कट गया, 6 एकम 6, 6 सत्ते 42। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 7। हमें निकालनी कितनी है? कितने सेब थे? 100% की वैल्यू निकालनी है। 100 का मल्टीप्लाई इधर, 100 का मल्टीप्लाई इधर, तो उसके पास प्रारंभ में कितने थे सेब थे? 700। तो ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि होती है, फिर 20% की कमी होती है, उसके वेतन में परिवर्तन कितना होता है, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको भी कैसे करना है? फ्रैक्शन से कर सकते हैं इसे। 20% की वृद्धि होती है 20/100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो 5 से क्या फिर हो रही है? 6 हो रही है। पहले 5 थी, फिर 6 हो रही है, फिर 20% की कमी होती है, फिर इसे फ्रैक्शन में तोड़ लोगे तो 5 से फिर क्या आ रही है? 4 हो रही है। ठीक है, क्योंकि पहले जुड़ रहा था 1/5 यानी कि माइनस, और 1/5 यानी कि प्लस, तो 5 से 6 हो रही है, जुड़ रही है, फिर 20% की, मतलब 5 से 4 हो रही है। अब देखो टोटल कितनी कमी हो गई, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। 5 25, यह 6 चौको 24। ये पहली वाली वैल्यू थी और ये अभी की वैल्यू है, तो कितने का अंतर आ रहा है दोनों में? 1 का अंतर आ रहा है। कितने पे आ रहा है? 25 पे आ रहा है। पहली वाली वैल्यू पे निकालेंगे, गुणा 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100। 4% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन इसके ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु पर लगे कर में 10% की कमी की गई, उसकी खपत में 10% की वृद्धि की जाती है, तो उस पर प्राप्त राजस्व में प्रतिशत कमी, प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, प्राइस गुणा मात्रा, क्वांटिटी और कंजप्शन। ठीक है, पहले 100 रुपये थे, गुणा 100 वस्तुएं खरीद रहे थे, तो कितने खर्चा आ रहा था? 10,000 का। ठीक है, अब कितना हो गया? 10% की कमी हो गई, यानी कि 90 रुपये हो गए। अब 90 रुपये में कितनी चीज़ खरीद रहे हैं? 110 चीज़ खरीद रहे हैं, तो कितनी आ गई? 9900। कितने का अंतर आ रहा है? 100 का अंतर आ रहा है। कितने पे आ रहा है? 10,000 पे आ रहा है। ठीक है, गुणा 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई,
जैसे जैसे कट गया, कितने परसेंट की कमी हो रही है? 1% की कमी हो रही है। इसका ऑप्शन है किसमें 1%? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। एक आदमी के पास कुछ अंडे खरीदे हैं जिनमें से 10% अंडे सड़ गए। शेष में से वे 80% अंडे वे अपने पड़ोसी को दे देता है। अब उसके पास 36 अंडे शेष बच जाते हैं। उसने कितने अंडे खरीदे थे, जो हमें निकालना है। एक्चुअली मैं इसका ऑप्शन लिखना भूल गया, तो कोई बात नहीं है, इसका हम आंसर निकालते हैं। तो 10% अंडे जो है सड़ गए थे, तो 100 में से 10% अंडे सड़ गए, बचे कितने? 90। 90 में से 80% यानी कि 90 का 80% निकालेंगे। 90 गुणा 80% बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो कट गए, 9 8 72, यानी कि 90 में से 72 माइनस कर दो। 10 में से 2 गए 8, यहाँ रह गया आपका कितना? 8 में 7 गया 1, 18। तो 18 रह गए, यानी कि 72 अंडे उसने पड़ोसी को दे दिए। बचे कितने उसके पास? 18 अंडे। 18 अंडे उसके पास बच गए। तो 18 बचे हैं अंडे, तो उसमें कितने बचे? 36 अंडे। तो कितने गुना? 2 गुना ज़्यादा है। 18 दूनी 36। तो उसके पास कितने अंडे खरीदे थे? तो उसको मल्टीप्लाई 200 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 गुणा 2, यानी कि 2 गुणा 100 कर देंगे। तो कितने अंडे थे उसके पास? 200 अंडे। इसके मैं ऑप्शन लिखना भूल गया, लेकिन इसका सही आंसर है 200। 200 इसका सही आंसर है। एक बार और समझ लो, 100 अंडे थे, 100% अंडे थे, यानी कि 100% अंडे थे, जिसमें से 10% सड़ गए, जो कि ख़राब, ठीक है, ख़राब हो गए। बचे कितने? 90 अंडे। 90% बचे। 90% में से उसने 80% निकाली, 72 अंडे पड़ोसी को दे दिए। बचे कितने? 18%। 20% बचे, जो कि कितने हो गए? 18%। ठीक है, तो 18% हो गए आपके। 18% जो हो गए, तो 18 बराबर उसके पास कितने अंडे बचे थे? 36 अंडे बचे थे। तो जो 18 से कितना गुना? 2 गुना ज़्यादा था। तो जो अंडे उसने लिए होंगे वो से कितने गुना ज़्यादा होंगे? 100 से 2 गुना ज़्यादा होंगे। तो 200 उसके पास अंडे होंगे। 200 उसके पास अंडे होंगे। ये इसका सही आंसर है। दोस्तों, अगली वीडियो में मैं प्रतिशत चैप्टर के टाइप 3 के क्वेश्चन लाऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें। अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।